मित्रों, हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन अगर आपका जवान बेटा सुबह घर से निकला हो और अगर शाम को वो जिंदा लौट करके ना आए, तो ये आपके रुपये किस काम के? ये धन, ये दौलत, ये बंगला, ये गाड़ी, ये महल, ये किस काम के? मित्रों, इंसान को सुरक्षा चाहिए। क्या ये दिल्ली की सल्तनत सुरक्षा दे सकती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये दिल्ली की सल्तनत सुरक्षा दे सकती है? क्या ये आपको आतंकवाद से बचा सकती है? क्या ये दिल्ली की सल्तनत में आतंकवाद को खत्म करने का दम है क्या? अरे मित्रों, आतंकवाद के लिए कानून नहीं बना सकते, वो आतंकवाद पे गोली क्या चला सकते हैं? मित्रों, ये नहीं कर सकते। मित्रों, आतंकवाद ने बम धमाके गुजरात में भी किए। आतंकवादियों ने बम धमाके पूरे हिंदुस्तान में पिछले 5 साल से कर रहे थे, लेकिन बम धमाके करते थे, लोग मारे जाते थे, वो भाग जाते थे, कोई सरकार उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं करती थी। उनको वोट बैंक की राजनीति का डर लगता था। लेकिन ये आतंकवादियों ने गलती की, मेरे गुजरात में आकर के धमाका करने की कोशिश की, 21 दिन में चमड़ी उधेड़ के रख दी मित्रों। और मित्रों, मैं साफ मत कहूं, हिंदुस्तान में आतंकवाद के प्रति 0 टॉलरेंस होना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और जड़ों से आतंकवाद को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मित्रों, ये क्या खेल चला है मित्रों? जिस प्रकार से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, सेना के जवान मारे जा रहे हैं, पुलिस के सिपाही मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को बेमौत मार दिया जा रहा है, और दिल्ली की सल्तनत वोट बैंक की राजनीति पर तुली हुई है, और दिन रात वो प्रेम पत्र भेजते रहते हैं। मित्रों, प्रेम पत्र भेज रहे हैं, पाकिस्तान को चिट्ठियां भेज रहे हैं। कोई मुझे समझाइए भैया, इस समय क्या पाकिस्तान को चिट्ठियां भेजने का समय है क्या? अगर प्रणब मुखर्जी, आपको ये चिट्ठी भेजने का यही समय मिला है क्या? अरे, पाकिस्तान जो भाषा में समझता है उस भाषा में समझाना चाहिए। मित्रों, कभी कभी तो शर्मिंदगी महसूस होती है, कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती है दिल्ली की सल्तनत के व्यवहार से। आपने देखा, जब बंबई में इतना बड़ा पाकिस्तान ने हमला बोल दिया, भारत पर हमला था बंबई में जो हमला हुआ है, ये पाकिस्तान ने सीधा सीधा युद्ध कर दिया है। और अभी भी हमारे लोग कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ढिकना करें, हम फलाना करेंगे। आपको किसी को भरोसा पड़ रहा है क्या? अरे किसी को भरोसा नहीं है दिल्ली की बात पर। और करते क्या है, उन्होंने बंबई पर इतना बड़ा हमला होने के बाद काम क्या किया? सारे टीवी के वीडियो रिकॉर्डिंग इकट्ठा किया, अखबार की कतरनें इकट्ठे की, कुछ रिपोर्ट्स इकट्ठे किए, और सारा मसाला लेकर के हिंदुस्तान का मिनिस्टर अमेरिका गया, और अमेरिका जाकर के वहां वॉशिंगटन में बड़े बड़े लोगों को कह रहा है, भारत का मंत्री, कि ये देखो, ये पहला पड़ोस वाला मुझे मार के भाग गया, कुछ करो। अरे डूब मरो मेरे कांग्रेस के मित्रों, डूब मरो, हिंदुस्तान की बेइज्जती मत करो। ये अमेरिका में जाकर के गिड़गिड़ा रहे हो, ये अमेरिका में जाकर के गिड़गिड़ा रहे हो तो वो मुझे मार के चला गया। अरे 100 करोड़ का देश है मित्रों, इस प्रकार से बुजदिली नहीं चल सकती। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और हिंदुस्तान के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना चाहिए। मित्रों, ये गिड़गिड़ाने के लिए जा रहे हैं, फाइनल ले लेकर के गए, बक्से भर भर कर गए, अमेरिका को समझा रहे हैं, देखो ये हमको मार के चला गया, कुछ करो ना, ये हमको मार के चला गया, कुछ करो ना। ये क्या बचकाना हरकतें हो रही है मित्रों? क्या इन लोगों के भरोसे देश दिया जा सकता है मित्रों? अरे जो आपको नहीं बचा सकते वो देश को क्या बचाएंगे मित्रों? और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं। दिल्ली में एक ऐसी सरकार चाहिए जो विकास के नए राजमार्ग खोल दे। दिल्ली में ऐसी सरकार चाहिए जो गांव गरीब किसान का भला करती हो। मित्रों, अभी श्रीमान प्रणब मुखर्जी ने क्या कह दिया, मेरे नौजवानों जरा कान करके सुन लो। प्रणब मुखर्जी ने ऑल इन वन, वो प्रधानमंत्री का भी चार्ज संभाले हुए हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर का भी चार्ज संभाले हुए हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर का भी चार्ज संभाले हुए हैं, वो बंगाल का भी चार्ज संभाले बैठे हुए हैं, वो मिनिस्टर्स के ग्रुप का चार्ज भी संभाले, सारे चार्ज उनके पास है। ये श्रीमान प्रणब मुखर्जी, इन्होंने मित्रों, इन्होंने भी बयान दिया,
उन्होंने कहा पिछले 3 महीने में 5 लाख नौजवानों के रोजगार चले गए हैं, और फिर कहते हैं आगे भी जाने की संभावना है। तो क्या आपको गिनती करने के लिए बिठाया गया? नहीं, आप गिनती करते रहोगे कितने गए कितने मरे, यही करोगे क्या? आप आत्महत्या किसान कर रहा है, गिनती कर रहे हो, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, गिनती कर रहे हो, तो करोगे क्या? मित्रों, गुजरात की धरती पर हमने करके दिखाया है। अभी हमने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, 12 लाख करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश का संधि करार किया। 12 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़। ये शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल रात भर बैठेंगे ना, रात भर ये लिख नहीं पाएंगे 12 लाख करोड़ कैसे लिखा जाता है। मैं बोलता हूं नहीं लिख पाएंगे, कितने जीरो लगाने पड़ते हैं उनको, आएगा नहीं मित्रों। और भाइयों बहनों, 12 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश की बात, 50 देशों की मौजूदगी और 25 लाख नौजवानों को रोजगार देने की संभावना। एक गुजरात राज्य ऐसा है जो कहता है हम 25 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, और ये दिल्ली में बैठी हुई सल्तनत सर फोड़ फोड़ करके कह रही है अब आपको बेरोजगारी आने वाली है, 5 लाख गए और भी जाएंगे। ये सरकार किस काम की है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों मैं आपके पास आया हूं। ऐसे निकम्मी सरकार जिसके पास न दिशा है। मित्रों, दिल्ली में ऐसी सल्तनत है जिसके पास नेता नहीं, नीति नहीं और नीयत भी नहीं। न नेता है, न नीति है, न नीयत है। उनके भरोसे हिंदुस्तान नहीं छोड़ा जा सकता। मेरे नौजवान साथियों, हिंदुस्तान आपके लिए, आपकी आने वाली कल कैसी हो, इसका अगर भाग्य का निर्माण कर रहा है तो पूरे कांग्रेस गोत्र से मुक्ति ले लीजिए। जब तक कांग्रेस गोत्र से मुक्ति नहीं करोगे, ये परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति नहीं करोगे, तब तक हिंदुस्तान के भाग्य को नहीं बदल सकते, तब तक आपके नौजवानों का भविष्य नहीं बना सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं गोंदिया की धरती से इस संदेश लेकर के मैं गुजरात की धरती को भी बताऊंगा। मित्रों, 4 बजे इतनी चमचमाती धूप में ऐसी विराट सभा होना मेरे लिए आश्चर्य है मित्र। और ये हवा का रुख कैसा है पता चल रहा है। हवा का रुख किस प्रकार से इस जगह पता चल रहा है, तो मैं फिर एक बार सभी यहां के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।